नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट के दो बड़े फैसले देखने के लिए मिले। साल 2026 है और एक मामला राजस्थान से रिलेटेड है, एक मामला कर्नाटक से रिलेटेड है। आज हम समझेंगे कि ये मामले क्या थे, आरक्षण को लेकर के क्या बड़ी बातें कही गई हैं और इन मामलों का एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस जो कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं, अभ्यर्थी हैं जो एग्जाम दे रहे हैं किसी तरह का कॉम्पिटिटिव एग्जाम, उनके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है और यूआर यानी अनरिजर्व कैटेगरी के जो लोग हैं या जिन्हें हम सामान्य वर्ग कहते हैं, इन पर क्या प्रभाव पड़ेगा आज हम समझेंगे। तो इससे पहले कि आगे बढ़े कुछ बातें मैं आपको बता दूं। पहली बात तो ये है कि अगर कोई एग्जाम हो रहा है कॉम्पिटिटिव एग्जाम और उस कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए, कैंडिडेट्स के लिए अगर कोई पद रिजर्व है तो कुछ पद ऐसे होते हैं जिनको हम यूआर या सामान्य कैटेगरी के कहते हैं। अब मान लीजिए कोई एससी कैटेगरी का बंदा है, वो इतने मार्क्स ले आता है जो सामान्य यानी अनरिजर्व कैटेगरी के कट ऑफ में जाकर गिर रहा है या अनरिजर्व के कट ऑफ के अंतर्गत आ रहा है, तो एससी कैटेगरी का कैंडिडेट जनरल कैंडिडेट का जो पद है, जो पोस्ट है, वो ले जाता है। कुछ लोग इसको डबल बेनिफिट पॉलिसी कहते हैं तो दोहरा बेनिफिट मिल रहा है। ऐसा ही एक मामला अभी राजस्थान में देखने के लिए आया और सेम टू सेम मामला एक कर्नाटक में देखने के लिए आया। पहले समझते हैं राजस्थान का मामला क्या था, इस मामले में क्या कुछ हुआ और सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, फिर समझेंगे कि कर्नाटक का मामला क्या था। तो राजस्थान में हाई कोर्ट की भर्ती प्रक्रिया से जुड़ा मामला है। हुआ यह कि अगस्त 2022 में हाई कोर्ट और जिला जो अदालत हैं वहां जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट और क्लर्क ग्रेड 2 के 2756 पदों की भर्ती परीक्षा हुई। चयन प्रक्रिया में 300 अंकों की लिखित परीक्षा थी और 100 अंकों का टाइपिंग टेस्ट था। मई 2023 में परीक्षा परिणाम घोषित होता है। होने के बाद पता यह चलता है कि ओबीसी और ईडब्ल्यूएस श्रेणी के जो आरक्षित लोग हैं उनके कट ऑफ अंक सामान्य श्रेणी से भी ज्यादा हैं। तो हुआ यूं कि कुछ उम्मीदवार जो हैं वो सामान्य कट ऑफ पार कर लेते हैं, लेकिन अपनी श्रेणी के कट ऑफ में अंक कम होने के कारण उन्हें टाइपिंग टेस्ट से बाहर कर दिया जाता है। उम्मीदवार इसे चुनौती देते हैं हाई कोर्ट में और साथ ही अपनी दलील में यह बात करते हैं कि आर्टिकल 14 और 16 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनका वायोलेशन हुआ है और इंदिरा साहनी जजमेंट का भी पालन नहीं किया गया है। क्या कहता है इंदिरा साहनी जजमेंट, क्या है आर्टिकल 14 और 16, बहुत संक्षेप में समझिए कि कोई अगर व्यक्ति किसी कैटेगरी में फॉर्म भरता है और वो सामान्य कैटेगरी के कट ऑफ अंक से ज्यादा अंक ले आता है, तो नियम यह है कि उस व्यक्ति को सामान्य कैटेगरी के पद को लेने दिया जाएगा, सिलेक्शन लेने दिया जाएगा और इसे दोहरा बेनिफिट नहीं कहा गया है। राजस्थान हाईकोर्ट ने भी यह बात कही, इस बात पर जोर दिया। हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया कि मेरिट को प्राथमिकता दी जानी चाहिए, यानी जो उम्मीदवार सामान्य कट ऑफ पार करते हैं उन्हें ओपन कैटेगरी में शामिल किया जाना चाहिए। राजस्थान हाईकोर्ट का यह निर्णय सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की बेंच ने 19 दिसंबर को राजस्थान हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखा। सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में कहा कि ओपन कैटेगरी का मतलब होता है खुला, यूआर का मतलब है जो किसी के लिए रिजर्व नहीं है, और साथ ही यह बात भी कही कि अगर कोई उम्मीदवार एससी, एसटी, ओबीसी या किसी कैटेगरी में फॉर्म भरता है, इसका यह मतलब बिल्कुल नहीं है कि उसके लिए यूआर की सीट नहीं है। यूआर का मतलब बचे हुए लोगों के लिए रिजर्वेशन नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि खुला पद का मतलब है उसमें कोई भी फाइट कर सकता है और जो कोई भी मेरिट के अंक लेकर आता है उसको यूआर में चुने जाने का हक है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से यह तो साफ हुआ कि जाति, धर्म, लिंग के आधार पर किसी को भी यूआर से बाहर नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि आवेदन पत्र में आरक्षित श्रेणी का उल्लेख कर देने भर से कोई उम्मीदवार अपने केवल आरक्षित पद के लिए योग्य नहीं हो जाता, वह यूआर के लिए भी चुना जा सकेगा। तो यह तो हुआ वो फैसला जो लगातार सुप्रीम कोर्ट देता आ रहा है। आते हैं दूसरे फैसले पर। दूसरा फैसला कर्नाटक राज्य से जुड़ा हुआ है। वर्ष 2013 में आईएफएस यानी कि भारतीय वन सेवा परीक्षाओं की जो एग्जाम हुई थी उससे रिलेटेड यह मामला है, जिसका जजमेंट अभी 6 जनवरी को 2026 में आया है और ये आरक्षण नीति और आरक्षण से संबंधित बातों को पूरी तरह से बदल देने वाला है। हुआ क्या था, तो जो 2013 में भारतीय वन सेवा परीक्षाएं हुई थी उसमें प्रारंभिक परीक्षा हुई, उसके बाद मुख्य परीक्षा हुआ और फिर इंटरव्यू हुआ। जो प्रीलिम्स एग्जाम था उसमें सामान्य कट ऑफ 267 अंक गया, जबकि एससी कैटेगरी के लिए जो कट ऑफ मार्क्स थे वो 233 नंबर्स थे। जी किरण नाम का एक कैंडिडेट जो कि अनुसूचित जाति से था, उसने कट ऑफ का लाभ उठाया और 247 मार्क्स प्राप्त किए और सिलेक्शन ले लिया, जबकि एंटनी एस मरियप्पा सामान्य वर्ग का कट ऑफ लेकर आते हैं 270.68 मार्क्स। अंतिम मेरिट सूची में किरण का रैंक 19वां आता है और एंटनी का 37वां आता है।
हालांकि कैडर आवंटन के दौरान कर्नाटक में सामान्य वर्ग के लिए एक इंसाइडर पद था और अनुसूचित जाति के लिए कोई पद रिक्त नहीं था। केंद्र सरकार ने एंटनी को जनरल इंसाइडर का पद आवंटित कर दिया और किरण को तमिलनाडु कैडर में रखा। किरण ने इसे सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन ट्राइब्यूनल कैट के और कर्नाटक हाईकोर्ट में चुनौती दी। दोनों ही अदालतों ने उसके पक्ष में फैसला सुनाया क्योंकि उन्होंने आखिर में बेहतर रैंक हासिल की थी। इस निर्णय को ही सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस माहेश्वरी और बिश्नोई साहब की बेंच ने इस जजमेंट को सुनाया। मामले को सुनने के बाद उन्होंने स्पष्ट किया कि आरक्षण का लाभ एक बार मिलेगा। मतलब ये कि अगर कोई कैंडिडेट है, ध्यान से समझना, जिसने प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में एससी कैटेगरी में सीट लिया है, अब उसे मेंस में जनरल का सीट नहीं लेने दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि एक बार आरक्षण का लाभ दिया जाना चाहिए, डबल बेनिफिट नहीं दिया जा सकेगा। मतलब अगर कोई कैंडिडेट है जिसने प्रीलिम्स में भी कट ऑफ मार्क्स से ज्यादा लेकर आया है और सामान्य का सीट लिया है, वो मेंस में और इंटरव्यू में सामान्य वर्ग का सीट पाने का हकदार है क्योंकि उसने अभी तक कैटेगरी का बेनिफिट नहीं लिया। लेकिन अगर उसने प्रीलिम्स या मेंस में कैटेगरी का बेनिफिट ले लिया है तो अंतिम मेरिट लिस्ट में उसे सामान्य वर्ग का पद नहीं लेने दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला अपने आप में ऐतिहासिक फैसला है क्योंकि यह आरक्षण की नीति में सुधार की संभावनाओं को बढ़ाता है। आपको क्या लगता है, आरक्षण की नीति में और क्या सुधार किए जाने चाहिए? सुप्रीम कोर्ट लगातार समय समय पर इस नीति में फैसला कर रहा है ताकि जो वर्ग आरक्षित वर्ग में आते हैं उन्हें तो बेनिफिट मिले ही मिले, लेकिन जो यूआर यानी अनरिजर्व कैटेगरी के लोग हैं उनको किसी भी तरह के अनरीजनेबल जो भेदभाव है उसका सामना न करना पड़े। तो सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला है जिसके बाद अब यह तय हो गया है कि 2 टियर के एग्जामिनेशन में या 3 टियर एग्जामिनेशन में कोई भी कैंडिडेट अगर एक बार कैटेगरी का बेनिफिट ले ले तो दोबारा उसे कैटेगरी का बेनिफिट नहीं लेने दिया जाएगा। मुझे उम्मीद है कि आपको इस छोटे से वीडियो के माध्यम से समझ में आ गया सुप्रीम कोर्ट के 2 ऐतिहासिक फैसले क्या हैं जो आरक्षण नीति की दिशा और दशा दोनों बदलने का काम कर सकते हैं। जुड़े रहना है आपको अपने फेवरेट प्लेटफॉर्म विधिक शिक्षा से, जानते समझते रहना है सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स को आसान शब्दों में। नमस्कार, जय हिंद।